हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ अ क्यूट गर्ल स्टोरी किस्मत का दूसरा पार्ट में। हम लोगों ने पहले पार्ट में सुना था कि एक घर होता है, उसमें एक बच्ची का जन्म होता है और उस बच्ची का नाम परी रखा जाता है। सब लोग उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसकी देखभाल करते हैं, पर कुछ बीमारियों के कारण परी की माँ को कुछ टाइम बाद उसे छोड़कर जाना पड़ता है, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है। और फिर कुछ परी के पापा को दूसरी शादी करनी पड़ती है। फिर उसके कुछ टाइम बाद परी के दादा दादी भी उसे छोड़कर चले जाते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है। और परी की एक छोटी बहन होती है जिसे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। हमने पहले पार्ट में इतना सुना था, अब उसके आगे की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। परी के दादा दादी की डेथ होने के बाद परी की सौतेली माँ बिल्कुल ही ज़्यादा बदल जाती है। वो अपनी बच्ची को, जो उसकी बहन होती है, परी की छोटी बहन जो होती है, वो अपनी बेटी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। उसकी सौतेली माँ बहुत ही ज़्यादा देखभाल करती है, उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती है, उसे स्कूल भेजती है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती है। पर परी को वो फटे पुराने कपड़े पहनाती है, उसे खाने को भी नहीं देती है, उससे घर का सारा काम करवाती है। परी को भले ही ये सब करना पड़ता है, पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है अपनी छोटी बहन के साथ। पर उसकी छोटी बहन को ये सब बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि उसकी बहन के साथ ऐसा हो रहा है, उसकी बड़ी बहन के साथ ऐसा हो रहा है। उसकी छोटी बहन चाहती थी कि जैसा वो रह रही है, अच्छे से कपड़े पहन रही है, उसकी बड़ी बहन भी पहने। पर उनकी माँ जो कहती थी वो भी बेचारी कुछ नहीं कर पाती थी। एक रात परी की माँ अपनी छोटी बेटी को लेकर और उसके डैडी, परी के डैडी, वो दोनों ही मुंबई चले जाते हैं कुछ पैसों की लालच में। परी को अकेला छोड़कर वो खुले आसमान के नीचे सो रही होती है, तारों की चादर ओढ़े, एकदम मासूमियत से बेचारी वो सो रही होती है। और जब सुबह उठती है तो देखती है घर में ताला लगा होता है। वो बेचारी इधर उधर भटकती रहती है, इधर उधर ढूंढने लगती है कि उसके मम्मी पापा आखिर उसे छोड़कर कहाँ चले गए। उसे क्या पता था कि उसके मम्मी पापा उस कुछ पैसों की लालच में छोड़कर उसे अकेला छोड़कर, भटकता छोड़कर चले गए हैं। वो बेचारी भटकती रहती है, इधर उधर घूमती रहती है, अपने मम्मी पापा को तलाश करती रहती है। वो एक दिन ऐसे ही घूमते जा रही थी। कभी उसको खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था, और फिर वो ऐसे ही खुले आसमान में सो जाया करती थी। एक दिन भटकते भटकते वो एक गेट के पास पहुंची, बड़ा सा बंगला था, वहाँ एक वॉचमैन खड़ा था। बारिश होने वाली थी। परी कहती है उस वॉचमैन से कि अंकल, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, बाहर बारिश होने वाली है। बट वो वॉचमैन थोड़ा अड़ियल था, वो परी को धक्का दे देता है, उसकी एक भी बात नहीं सुनता और परी गिर जाती है। सामने से उस बंगले के मालकिन आती है जिनका नाम होता है सावित्री। वो उस बच्ची को गिरा देख, उसने जो वॉचमैन ने जो परी को धक्का दे दिया था, परी गिर गई थी, वो परी को देख वो आके परी को उठाती हैं और वॉचमैन को डांट फटकार लगाती हैं। फिर वो परी को अपने साथ अंदर लेके चली जाती हैं। परी रो रही होती है बहुत ही ज़्यादा, उसे दर्द हो रहा होता है, उसे चोट लग गई होती है। उन्होंने उसके ज़ख्मों पर दवा लगाई। उसके बाद परी को उस पल ऐसा लग रहा था कि भगवान ने उसकी पहली माँ को उसके पास वापस भेज दिया। परी से सावित्री देवी उनका नाम पूछती है। परी अपना नाम बताती है, वो इस हालत में कैसे है ये सब सावित्री देवी उनसे पूछती है। फिर परी पूछती है सावित्री देवी से, आपका क्या नाम है। सावित्री देवी उन्हें बताती हैं कि मेरा नाम सावित्री है। परी भी अपने सारे हालात बताती है, जैसा जैसा उसके साथ हो गया होता है। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचती हैं कि ऐसे भी माँ बाप हैं जो अपने फूल सी बच्ची को छोड़कर पैसों के लालच में ऐसे चले जाते हैं। कैसे लोग होते हैं वो लोग, कितने उनके दिल में क्या रहम नहीं होती है। पर सावित्री देवी की भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्हें इस बात का दर्द था, उन्हें दुख हुआ बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने परी को अपने पास रख लिया, उन्होंने एक बड़े ख़ानदान का नाम दिया, उसे अपनी बेटी बनाकर रखा, उसे पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। परी बहुत ही जल्द ऑफिसर बनने वाली थी। और एक दिन वो ऐसे अपने कार से जा रही थी, बड़ी हो गई थी, 21-20 साल गुजर गए थे। वो जा रही थी
तो रास्ते में 2-3 भिखारी आ गए उसके। रास्ते में बहुत ही ज़्यादा जाम लगा था तो उसकी गाड़ी रुक गई और 2-3 भिखारी आ गए उसके कार के पास। वो भिखारी कोई और नहीं थे बल्कि परी की सौतेली माँ, उसके डैडी और उसकी छोटी बहन थी। वो उन्हें देखकर तुरंत ही पहचान गई और बहुत ही ज़्यादा रोने लगी अपनी छोटी बहन को देखकर। उसने अपने माँ बाप को फटकारे लगाई, उनसे अपनी नाराज़गी जताई कि आप लोगों की वजह से मेरी छोटी बहन को भी ये सारी सज़ाएं भुगतनी पड़ रही हैं। वो उन तीनों को लेकर अपनी माँ के पास आई। उस माँ के पास, जिस माँ के पास रहकर उसे कभी कोई धूप लगी ही नहीं, उसे धूप का एहसास भी नहीं हुआ। और सावित्री देवी से उसने अपने उस माँ को मिलाया जिसके पास कभी छाँव था ही नहीं। उसने उसे छाँव नहीं, धूप के सिवा और कुछ दिया ही नहीं, ऐसा था। उसके बाद सावित्री देवी ने भी कुछ नाराज़गी उनके माँ बाप से जताई। उनके माँ बाप को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने परी से माफ़ी मांगा और सावित्री देवी से भी। सावित्री देवी ने उन्हें दूर एक घर दे दिया रहने के लिए। वो दोनों अलग रहने लगे और परी अपनी छोटी बहन के साथ पास में ही रहने लगी, खुशी खुशी अपनी प्यारी सी माँ के साथ, नई माँ के साथ। सावित्री देवी परी की छोटी बहन और परी, वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। सो गाइज, जो बेटियां होती हैं वो पराई होकर भी, चाहे जितनी पराई हो जाए, वो कभी पराई नहीं होती। उनका प्यार कभी कम नहीं होता अपने माँ बाप के प्रति। परी चाहती तो उसके पास इतने पैसे आ गए थे, वो इतनी काबिल हो गई थी कि उनके परिवार को कोई ज़रूरत ही नहीं थी परी को, बट वो उन्हें अपने साथ ले आई। उन्होंने उसे माफ़ किया, अपनी महानता दिखाई परी ने। सो ये कहानी इतनी ही थी। और किस्मत देखिए परी को कहाँ से कहाँ तक ले आई। वो धूल में सनी हुई थी, उसके साथ किसी भी समय कुछ भी हो सकता था, शायद कुछ गलत भी हो सकता था, बट भगवान ने उसका साथ दिया और वो यहाँ तक आ गई। और जो उसके मम्मी पापा गए थे अमीर बनने के लिए पैसों की लालच में, वो ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ गए। सो कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, किस्मत कभी भी पलटी खा सकती है। और अपनी अपनी किस्मत हम लोग अगर नहीं लिख सकते हैं तो बिगाड़िए भी मत। प्यार से रहिए, सबके साथ प्यार बांटते रहिए, एक दूसरे का सहारा बनेंगे तभी फैमिली आगे बढ़ सकेगी, नहीं तो नहीं। सो गाइज़, ये कहानी इतनी ही थी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। और आप चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइज़, मैं चलती हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ये कहानी तो फ़िलहाल इतनी ही थी, आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ आऊँगी। आप